वो पप्पू यादव जो लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को 24 घंटे के भीतर खत्म करने का दावा कर रहे थे, अब अपनी सुरक्षा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री से गुहार लगा रहे हैं और आग्रह कर रहे हैं कि उनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से पप्पू यादव को धमकी दे दी गई है। अब पूरी खबर क्या है, पूरा माजरा क्या है, ये सबको पता है। कुछ दिनों पहले जब मुंबई में एक हत्या हुई थी बाबा सिद्दीकी की, तब पप्पू यादव सोशल मीडिया पर आकर के इस बात का दावा करते हैं कि भारत सरकार अगर पप्पू यादव को मौका देती है तो 24 घंटे के भीतर भीतर पूरे 2% के लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को खत्म कर देंगे। और उसके बाद से लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है वो चुप बैठने वाला नहीं है, कुछ तो करेगा। उसके बाद पप्पू यादव मुंबई यात्रा करने जाते हैं और जाने के बाद सोशल मीडिया पर बकायदे पोस्ट करते हैं, कई पोस्ट करते हैं और वापस लौटते हैं। और अब पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी दिया जा चुका है और पप्पू यादव केंद्रीय गृह मंत्रालय को यह चिट्ठी लिख रहे हैं कि उनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया जाए। अब पूरी खबर क्या है, कब उनको यह धमकी मिली है और क्यों, क्या क्या कहा गया है धमकी में, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप सत्ता से जनता तक देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं सुशील कुमार पांडे। और अब लौटिए पप्पू यादव और लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर। वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो बहुत शातिर माना जाता है, बेहद खतरनाक माना जाता है, और कहा यह जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग अगर किसी व्यक्ति को टारगेट में ले लेता है तो फिर उसको बचा पाना बहुत मुश्किल होता है। हमने पिछले कई दिनों से खबरों के माध्यम से देखा है कि कैसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है सलमान खान को बार बार धमकी दे रहा है और बाबा सिद्दीकी का हत्या भी इसी मामले के कारण हुआ है। और अब जो है वही लॉरेंस बिश्नोई गैंग का तार बिहार तक जुड़ चुका है और बिहार में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के पास फोन आता है और पप्पू यादव जैसे ही इस फोन को उठाते हैं, पप्पू यादव को गाली दी जाती है और पप्पू यादव को कहा जाता है कि हम कर्म के साथ साथ कांड भी करते हैं और इस कारण से सलमान खान वाले मामले से आप दूर रहिए, नहीं तो फिर आपके लिए ठीक नहीं होगा। और उसके बाद पप्पू यादव का कॉल रिकॉर्डिंग वायरल होता है, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिखाई दे रहा है कि पप्पू यादव किसी व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं और सामने वाला व्यक्ति जो है उनको धमकी दे रहा है। सामने वाला व्यक्ति जो है वो खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बता रहा है और इस बात का दावा कर रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई जो है खुद साबरमती जेल में बैठ करके 1 लाख रुपया हर घंटा दे करके जैमर बंद करवा के तब पप्पू यादव को फोन कर रहे हैं। लेकिन पप्पू यादव जो है वो फोन नहीं उठा रहे हैं और इस कारण से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्यों के द्वारा जो है पप्पू यादव को फोन किया जा रहा है और पप्पू यादव को बजाते इस बात की जानकारी दी जाती है कि अगर वो सलमान खान वाले मामले से खुद को दूर नहीं रखते हैं तो उनके लिए ठीक नहीं होगा। और उसके बाद पप्पू यादव जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय को और सुरक्षा एजेंसियों को चिट्ठी लिखते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि इनको जेड श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराया जाए। अभी तक पप्पू यादव को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, लेकिन अब पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी दिया जा चुका है और पप्पू यादव जो है अपनी जान के खतरा की आशंका को जता चुके हैं, केंद्रीय गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिख चुके हैं। तो हो सकता है कि पप्पू यादव का सुरक्षा बढ़ा दिया जाए। लेकिन आप इस बात को समझ लीजिए, पहले इस पूरे माजरे को समझ लीजिए। पप्पू यादव इस मामले से जुड़े हुए नहीं थे पहले से। पप्पू यादव जो है इसमें बीच में अपना टांग घुसाते हैं और अब शायद उनका टांग अड़ाना ये महंगा पड़ सकता है। महंगा इसलिए पड़ सकता है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है और पप्पू यादव जो है सोशल मीडिया पर आकर के पोस्ट करते हैं और लॉरेंस बिश्नोई गैंग को 2% का गैंग बताते हैं और कहते हैं कि हमको अगर मौका मिल जाए तो हम 24 घंटे के भीतर इस 2% के गैंग को खत्म कर देंगे। और उसके बाद पप्पू यादव बजाते मुंबई का यात्रा करते हैं, जाते हैं बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी से मुलाकात करते हैं। सलमान खान से मुलाकात नहीं कर पाते हैं क्योंकि सलमान खान अपने शूटिंग में व्यस्त थे। उसके बाद पप्पू यादव सलमान खान से घंटों फोन पर बातचीत करते हैं, उनको बताते हैं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, हम हैं। और उसके बाद
बजाते पप्पू यादव सोशल मीडिया साइट एक्स पर आकर के एक पोस्ट लिखते हैं और बताते हैं कि हम सलमान खान से बातचीत किए हैं और सलमान खान को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का फोन आता है और अब पप्पू यादव खुद ही डर गए हैं, सरकार से सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। और अब देखना यह दिलचस्प होगा कि सरकार इस मुद्दे पर क्या करती है। एक सवाल जो सबके मन में घूम रहा है कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई जो है वो जेल में होते हुए भी लोगों को फोन कैसे कर ले रहा है और किसी को इस बात की भनक क्यों नहीं लग रही है। पप्पू यादव को जब लॉरेंस बिश्नोई फोन कर सकता है, उसके गुर्गे फोन कर सकते हैं, तब आखिर आम आदमी का क्या होगा। बाकी अब आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, लॉरेंस बिश्नोई गैंग और पप्पू यादव के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा सत्ता से जनता तक। बहुत बहुत धन्यवाद।